वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम महाराष्ट्र की धरती त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक क्षेत्र में हैं और यहाँ हमने बहुत अद्भुत चमत्कार देखा है पूजा पाठ का। नारायण बलि, नाग बलि, कालसर दोष, त्रिपिंडी श्राद्ध। अपने माता पिता कुल का उद्धार करने के लिए मनुष्य को ज़रूर त्र्यंबकेश्वर की भूमि पर आना चाहिए। और हम आए हैं श्री प्रमोद जी कुलकर्णी महाराज जी के घर पर, तो यहाँ के बारे में महत्व बताएंगे। महाराज जी चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम पंडित प्रमोद कुलकर्णी जी, त्र्यंबकेश्वर जी। यहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे जो भी पूजा होते हैं जी, वो सब पूजा का हम यहाँ पे जी पूजा करवाते हैं। जी, वो सब कर्मकांड यहाँ पे किए जाते हैं। जी, जैसे कि अपने पितरों को जी, मुक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे नारायण नाग बलि का विधान होता है। जी, वो 3 दिन का विधान होता है। जी, और उसमें एक त्रिपिंडी श्राद्ध विधान होता है। जी। आपके घर के परिवार के जो लोग गुजर गए हैं जी, उसमें से जो बाल्यावस्था होगी, जी, तारुण्यावस्था यानी जवानी में जी, जो बुढ़ापे में गए हैं जी, उनके आत्माओं को गति नहीं प्राप्त होती है, तो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जी, वो यहाँ पे 3 पिंडों का श्राद्ध होता है। उसे सात्विक, राजस और तामस पिंड बोले जाते हैं। जी, वो ये पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में ही किया जाता है। ये नारायण नाग बलि, काल सर्प और त्रिपिंडी श्राद्ध, जी। ऐसे ये सब तीनों विधि को पूजन यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छे शास्त्र शुद्ध पद्धति से किए जाते हैं। जी, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करवाते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान का यहाँ पे महात्म्य है। जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जी। ये तीनों देवता यहाँ पे बसे हुए हैं, जी, इसीलिए उनको त्र्यंबकेश्वर भगवान बोला जाता है। पहाड़ जो पीछे पहाड़ है जी, इसे ब्रह्मगिरी पर्वत बोला जाता है। जी, यहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी गंगा को यहाँ पे गौतम ऋषि को प्रदान किया था। जी, और गौतम ऋषि के ऊपर जो गौ हत्या का पातक लगा था वो परिहार करने के लिए जी, भगवान त्र्यंबकेश्वर जी, यहाँ पे प्रकट हुए जी। और उन्होंने गौतम ऋषि के ऊपर का जो गो पातक था, गो हत्या का पातक, वो जी। दूर करने के लिए उनको यहाँ पे गंगा जी को प्रदान किया। जी। और यहाँ पे कुशावर नाम का तीर्थ है, जी। वहाँ पे गंगा प्रकट हुई। जी। और जो भी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं उनके सब दोष परिहार हो जाते हैं। जी, और ये त्र्यंबकेश्वर यानी कि मोक्ष स्थान है। जी, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पितरों का करते हैं, जी, जैसे गया, प्रयाग, काशी वगैरह पिंडदान किए जाते हैं, जी। तो यहाँ पे वो उससे अलग किया जाता है, जो कि अपने पूर्वजों का यानी कि पूर्व संबंधी उसे बोला जाता है। जी। जो गया में चाहे तो हम अपने माता पिता का करते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में हमारे पूर्वजों का होता है। जी, जो कहा गया है कि 40 पीढ़ियों तक जी, जो हमारे घर के परिवार के कुटुंब के जो लोग चल बसे हैं, जी, जिनका हमें कुछ नाम वगैरह कुछ मालूम नहीं है, जी, तो उनके लिए यहाँ पे नारायण बलि, नाग बलि विधान से ये कर्म किया जाता है। जैसे कि किसी की मृत्यु हुई है जी। लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जी, तो यहाँ पे उस कारण नारायण बलि विधान किया जाता है। जैसे कि देखिए अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना जैसी महामारी आई, जी, और उस महामारी में ऐसे हमारे आजू बाजू के लोग गुजर गए कि हमारा उनके ऊपर प्यार होते ही हम जी। उनके शव को हाथ नहीं लगा सके जी। और कोई कर्म कांड नहीं कर सके, जी, तो उनका अंतिम विधान हम कर नहीं सके। जी। तो ये तो दुख रहता है। और आत्मा कोई अंतिम संस्कार न होने के कारण जी। इस आत्मा ये प्रेत योनि में भटकता रहता है। जी, वैसे हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने ये नारायण नाग बलि इसी कारण ही विधान किया है कि जैसे कोई आत्मा है या कोई किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जी। तो उनको अंतिम संस्कार होने का पुण्य प्राप्त हो और उन गए हुए आत्मा को गति प्राप्त हो, वो 84 लक्ष योनि में कहीं भटके नहीं। जी, इसीलिए ये नारायण नाग बलि विधान यहाँ पे किया जाता है। और ये त्र्यंबकेश्वर की भूमि में करना सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे अहिल्या गोदावरी ये संगम स्थान है, जी। सतियों का स्थान है।
जी और यहाँ साक्षात परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जी ये तीनों देवता यहाँ पे बसे हुए हैं। तो इनके आशीर्वाद से और श्रद्धा पूर्वक ये कर्म करने से अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं भगवान की इससे पूरी हो जाती है। जी जैसे गुरुजी कोई नारायण बलि के लिए अगर घर से आता है तो उसके लिए क्या सामग्री लाना होता है अपने घर से? नारायण नाग बलि का ये 3 दिन का विधान होता है जी। इसीलिए यहाँ पे जो दक्षिणा बताया जाता है वो पंडित जी उसमें सब व्यवस्था करते हैं जी। लेकिन उसके व्यतिरिक्त यहाँ पे उनको पहनने के लिए जो पूजा के लिए वस्त्र होते हैं जी जैसे धोती गमछा जी अंडरवियर बनियान जी जैसे कि लेडीज के लिए साड़ी ब्लाउज पेटीकोट जी ये होना चाहिए जी वो नया लाना चाहिए जी। उसके बाद यहाँ पे सोने के नाक का बहुत महत्व है जी और सोने का नाक का यहाँ पे तीसरे दिन पूजन होता है जी अभी सोना तो बहुत महंगा हो चुका है जी इसलिए अपनी इच्छा से जी जो भी हम अपनी इच्छा से कर सके वो सोने का नाक का दान करना चाहिए जी और अपनी तरफ से ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ सप्त धान्य वगैरह का दान करना जरूरी होता जी। है। तो ये 3 दिन का और बाकी का जो पूजा में लगने वाला सामग्री है वो पंडित जी सब उनका व्यवस्था करते हैं। सीधा सामान अगर कोई घर से ना लाए तो यहाँ पे मिल जाता है जी। वैसे काल सर्प योग का भी पूजन होता है। काल सर्प योग का ये तो 1 दिन का होता है जी 2-2.5 घंटे का ये पूजन होता है। उसमें भी सब पंडित जी ही अपनी दक्षिणा में वो पूजा सामग्री का सब व्यवस्था करते हैं। वैसे त्रिपिंडी श्राद्ध ये भी 1 दिन का ही होता है वो भी 2-2.5 घंटे का पूजा होता है। उसमें भी लगने वाले जो भी सामग्री होता है वो भी पंडित जी ही इस्तेमाल उसकी व्यवस्था करता है और अपने सब पूजा का प्रबंध वो करते हैं जी। अब 3 दिन की पूजा है तो यजमान को रहने खाने की व्यवस्था भी पंडित जी के द्वारा की जाती है। जी जी उसी दक्षिणा में अलग से कोई शुल्क नहीं? अलग से कोई नहीं है। तो यहाँ से घर जा करके उसको कुछ नियम करना पड़ेगा? यहाँ पे ये जो नारायण नाग बलि का विधान करने के बाद में जिन्होंने ये पूजन किया है उनके लिए 40 दिन तक नॉनवेज जी नहीं खाना होता है जी। या जो कोई ड्रिंक वगैरह करते वो ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए जी। उससे पर अन्न सेवन नहीं करना चाहिए जी। दूसरे का अन्न नहीं लेना चाहिए। अपने ब्लड रिलेशन में होंगे तो वो चलेगा लेकिन जिनका और अपना कुछ संबंध नहीं है जी उनके यहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए जी। जो हम पैसा देके जो होटल में होगा मेस में होगा तो हम वो खा सकते हैं जहाँ पे हम पैसा देके खाते हैं अपने पैसा से खा सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले कुशावर्त कुंड में स्नान करना चाहिए। कुशावर्त कुंड के ऊपर स्नान करना चाहिए जी। फिर पूजा करना चाहिए जी। तो ये पूजा का विधान है पर शांति मिलेगी सुख शांति मिलेगी परिवार को। ये जो कर्म किया जाता है ये तो अपने पूर्व संचित कर्म के लिए ही यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के ऊपर ये कर्म किए जाते हैं जी। हमारे पूर्व जन्म के जैसे हमारे पूर्वजों के दोष होते हैं हमारे पूर्व जन्म के दोष होते हैं जी। तो ये दोष हमारे ऊपर कहीं न कहीं कारणों से दुख लेके आते हैं जी जी। और इन्हीं दुखों को परिहार करने के लिए यहाँ पे ये कर्म किए जाते हैं जी। तो जैसे कि ये कर्म करने से क्या दोष परिहार होते हैं जी। तो हमारे शारीरिक बाधा जी कोई पढ़ाई में पीछे है तो वो शैक्षणिक बाधा होती है जी। व्यवहार के लिए बाधा निर्माण होती है जी। शारीरिक बाधा होती है पितृ बाधा होती है जी। मानसिक बाधा होती है जी। जैसे वैवाहिक बाधा होती है जी। संसारिक बाधा होती है संतति बाधा होती है जी। तो ये सब बाधाएं इन पूजा कर्म करने से ये परिहार होती है जी। तो ये कर्म करने से ये सब बाधा हो परिहार होके मनुष्य जीवन सुखमय हो जाता है जी। तो यहाँ पे आके हर एक कोई भी जो भी है उन्होंने श्रद्धा से यहाँ पे आके तो कोई ना कोई कर्म यहाँ पे करना जरूरी है जी। जब मनुष्य प्राणी को मनुष्य जन्म ये प्राप्त हुआ है जी तो अपने पितरों को सदगति प्रदान करने के लिए जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर में आके कुछ न कुछ तो विधान करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 12 साल में जो बृहस्पति सिंह राशि में जाता है जी
तो वो यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला होता है जी ये कुशाव्रत में ही होता है। जी जी तो उस समय अनेक लोग यहाँ पे आके भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लेते हैं, कुशावर्त कुंड के ऊपर स्नान करते हैं, अपने पितरों के लिए दान पितृ तर्पण दान पुण्य करते हैं। जी। तो ये भूमि ही अपने पितरों को गति प्रदान करने वाली है। जी। तो इसीलिए जीवन में एक बार भी हो जी। तो यहाँ पे आके अपने पितरों को उद्धार के लिए कोई न कोई यहाँ पे कर्म करना जरूरी होता है। कब कब आना चाहिए महाराज जी? पितृपक्ष में कि 12 महीना में? कब ये कब? 12 महीनों में ही ये यहाँ पे पूजा होता है जी यहाँ पे ऐसे कोई विशेष नहीं है। जी पितृपक्ष में क्या होता है कि अपनी श्रद्धा होती है कि ये पितरों का पक्ष है जी इसीलिए यहाँ पे पितृपक्ष में करने से और भी अच्छा है। जी तो है लेकिन इनके हर 12 महीने में भी इनके कुछ मुहूर्त होते हैं जी। और उन मुहूर्तों के ऊपर जो भी आप पूजा करेंगे जितना भी आपको पितृपक्ष में फल प्राप्त होने वाला है जी। उतना ही उसी समय भी उनका उतना ही फल प्राप्त होता है। जी इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो पितृपक्ष में ही करना चाहिए। जी 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 तो आप कभी भी आपका जैसे कि अभी सब लोग कोई ना कोई अपना व्यवसाय उद्योग करते हैं जी जहाँ से आपको जैसा वक्त मिलता है जी उस समय पंडित जी को कांटेक्ट करके उससे मुहूर्त लेके जी। आप ये पूजा कर सकते हैं। जी जी महाराज जी ये जानकारी देने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्र्यंबकेश्वर गंगा गोदावरी माता और संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज आप सबका भला करें और सबको यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भगवान की धरती के आप ऊपर आके भगवान शिव जी का दर्शन हो इतने हम भगवान त्र्यंबकेश्वर से इच्छा प्रदान करते हैं। जी महाराज जी ने बताया है यहाँ का विधान और आप आएँ तो ये महाराज जी ने अभी पूजा कराई है काल सर्प दोष की, तो आप भी आएँ कभी भी। अपने पितरों का उद्धार करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है तो अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए उद्धार करने के लिए त्र्यंबक क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर भगवान में जरूर पधारें। और इस तरह से 3 दिन की पूजा बताई गई है। ये काल सर्प दोष की पूजा भी महाराज जी ने कराई है। अभी त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के लिए महाराज जी कुशावर्त कुंड पर जा रहे हैं, तो जब भी मौका मिले एक बार अवश्य पधारें। जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल।